मैं अतुल आदित्य, आप देख रहे हैं MB न्यूज़ 24। यह जो तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यह उस परिवार की तस्वीर है जो नवादा में सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लिया है। लेकिन लोगों के माने तो यह आत्महत्या नहीं, हत्या का भू आता है लोगों की बातों से। लोगों से जब मैंने बात किया तो इशारों में उन्होंने ऐसी बातें कही कि जैसे यह हत्या हो, आत्महत्या नहीं। यही वो दुकान है जहां वो व्यापार किया करते थे। यह रास्ता जो उनके घर के जाता है, जहां दुकानें वो रोज़ चलाते थे, लेकिन आज वो रास्ता और दुकानें सुनसान नज़र आ रही है, जिसका मूल कारण है उनका इस दुनिया को छोड़कर चला जाना। जब मैं उनके घर पे पहुंचा तो घर पे ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से बात करने पे पड़ोसी कैमरा पे आने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रशासन ने ताला लगा दिया है। लेकिन हत्या उनकी घर पे नहीं, या जो कहिए आत्महत्या, वो घर से बाहर कहीं अलग जगह हुई थी। आइए मैं कुछ बातें लोगों से करता हूँ और पूरी वस्तु स्थिति आपको समझने होगा और समझने की कोशिश। संजय कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या नाम हुआ जो परिवार सुसाइड किए, उनके जो गार्जियन का क्या नाम है? केदारनाथ गुप्ता। केदारनाथ गुप्ता। किस चीज़ का दुकान था? यही पर था, फल का दुकान। एक मेन रोड में दुकान था, दो दुकान। तो उनका पारिवारिक स्थिति कैसा था? साधारण व्यक्ति, खाता पीता व्यक्ति थे। पहले ठेला चलाते थे, उसके बाद दुकान किए, कर्जा लग गया। दुकान कितना दिन से था सर? यहाँ पर तो 4-5 साल से था। एक मेन रोड में दुकान था 10 साल से करीब। अच्छा, कोई बड़ी मजबूरी क्या ऐसा लग रहा है आपको कि क्या मजबूरी रही होगी जिसके कारण से उनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया? कर्ज के दबाव में थे, तंग कर रहा था महाजन लोग। कर्ज के दबाव के कारण तंग कर रहा था। क्या लग रहा है कि इस तरह का जो दबाव है इन्हीं पे है या आसपास के वैसे दुकानदार और भी हैं? सभी के पास है। बहुत लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, अभी भी बहुत लोग परेशान है कर्ज में। सब लोग कर्ज में, बहुत लोग लिए होते हैं। धंधा बिजनेस के लिए तो ये तो अधिकतर इस तरह के लोग सभी लोग, बहुत लोग लेते हैं। जो बिजनेस करते हैं सभी कर्ज लेवे करते हैं। महाजन कर्ज सभी के पास रहता है। उसमें कौन कौन लोग डेथ किए हैं? किस तरह के लोग? पति पत्नी थे, एक बेटा डेट किया है, 3 को बेटी डेट किया है, 6 व्यक्ति। पति पत्नी, एक बेटा और 3 बेटी, 6 लोग। विशेष हम नहीं बता सकते हैं कुछ। यहाँ पे कितना दिन से फल का दुकान है? फल की दुकान साल भर से था करीब करीब। अब पुराना पहले था, उसमें अथी का था, चाट वगैरह बनाते थे। हाँ। कितना दिन से दुकान? दिन पुराना माना जाता है। 5 साल। 5 साल। हाँ। शुरू से ही फल का था या कुछ और? नहीं, पहले चाट का, लौंगलत्ता का, ये सब का था, फास्ट फूड। हाँ। कैसा व्यक्तित्व के थे वो? बहुत अच्छा था। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, जिस तरह की घटना अचानक घटी है, बड़ा दुखद घटना। क्या लग रहा है आप लोगों को कि क्यों ऐसा हुआ होगा? ये तो बहुत दुखद घटना है। तो दुखद है, इसके पीछे के कारण क्या मानते हैं, क्या हो सकता है? आप लोग आस पड़ोस के रहते हैं, जानते तो हो? सुनने में आया कि पैसा वैसा के लिए हाँ, बस किया जा रहा था। कर्ज के बारे में। कर्ज की बात। हाँ, क्या आप लोगों को लग रहा था इस तरह से किन्हीं का दबाव भी था क्या उनके ऊपर? ये तो हम नहीं बता सकते। दबाव नहीं पड़ता तो ये तो अपना बिजनेस चालू करके हल्का फुल्का वो क्लियर कर सकते थे, लेकिन दबाव के कारण इनको जो सो गलानी हुई है, इसके लिए आत्महत्या कर बैठे हुए। मेरा नाम हुआ शंकर लाल। शंकर लाल जी, ये बताइए कि आपके बगल में वो दुकान है जहाँ पे उनका धंधा था। हाँ। क्या लग रहा था कि कोई बाहरी दबाव या किसी तरह की बात आप लोग के नज़र में आया हो जिसके कारण से मजबूरन इस तरह के बड़ा कदम उठाने में वो मजबूर हुए हैं? वो लोग जो है तो उनको आप पैसा सूद ब्याज का चक्कर था उनके पास, और सूद वाला जो है सो इनके ऊपर करस कर रहे थे। इसके वजह से इनको मजबूरन जो है सो आत्महत्या करना पड़ा। मजबूरन जी। क्या इनकी कमाई उस तरह के नहीं होता था कि ब्याज सधा सके? नहीं, कमाई तो नहीं होता था, इसलिए कि परिवार बड़ा थे। हाल फिलहाल उनके बच्चे की मतलब शादी हुई थी और पैसा उनको ब्याज पर लेना पड़ा। इसके वजह से जो है सो शादी होने के बाद ब्याज वाला जो है सो उन पर दबाव डालना स्टार्ट कर दिए।
और 2-4-10 वो जो है सो दबंग आदमी इनके पास घर में जाके और गलत शब्द बात बोले, इसके वजह से जो है सो इनको गलानी हुई और उसके बाद आत्महत्या की वो। अच्छा, आत्महत्या का जो जगह है घर नहीं बताया जा रहा है, दूसरे जगह बताया जा रहा है। जी, दूसरे जगह इसलिए घर में नहीं किए कि घर में करने से घर वाला ही जो है सो फंस जाता, अगल बगल जो है सो फंस जाता है। इसके वजह से सोचे कि हम दूसरे को क्यों फंसाएं, इसकी वजह से जाके दूसरे जगह आत्महत्या की वो। जी, यहाँ रेंट पे रहते थे या हाँ, नहीं रेंट पर रहते थे। इनका घर हुआ अम्मा हुआ घर, हाँ, रेंट पर किराए पर, दुकान भी है, दुकान घर भी किराए पर है, दोनों किराए पर रहते थे। जो डेथ किए उनका क्या उम्र रहा होगा? उनका उम्र यही 45-50 के लमसम है। हाँ। अब बच्ची लोग का उम्र 16, 18, 20 यही सब लमसम है। तीनों अनमैरिड थी? जी, तीनों अनमैरिड थे। एक बच्चा भी था? हाँ, वो भी अनमैरिड था। उसकी उम्र कितना होगा? वही 17-18 के लमसम में उसका भी है। हाँ, साल भर के अंदर है। नाम जो भी जानते हैं उन लोगों का? नहीं, नाम तो नहीं बता सकते हम। गुप्ता जी का क्या नाम था? वो केदारलाल उनका नाम था, केदारलाल गुप्ता। और ऐसे उसका बेटा का नाम आशीष नाम था, पुकारू और कुछ नाम होगा, ये हम नहीं कर सकते आशीष नाम। जी। बच्ची लोग का नाम? नहीं, बच्ची लोग नहीं नाम ज़्यादा। लड़का का नाम है प्रिंस नाम है। शंकर जी, ये बताइए कि आपके पड़ोस में ये दुकानदार यहाँ पे आत्महत्या किए एक साथ 6 लोग, कैसे लोग थे? लोग तो बहुत अच्छे लोग थे। अच्छे लोग थे जी। क्या वजह रहा होगा कि जिनके कारण उनको आत्महत्या तक का नौबत आ गया? भैया यही है कि वो सूद पर ब्याज पर पैसा लिए हुए थे जी। बच्ची का शादी किए थे। हाँ। और बच्ची का शादी किया इसलिए सूद पर पैसा लिए जी। और देने से असमर्थ हो गए और दबंग लोग आके उन पर कड़ा एक्शन लिए और वो आत्मगलानी के चलते जो है सो आत्महत्या कर दिए। अच्छा, ये तो सूद का कारोबार तो मैक्सिमम लोग करते हैं, लेकिन ऐसा क्या विशेष मजबूरी आ गई कि उनको आत्महत्या का निर्णय लेना पड़ गया? कोई और वजह तो नहीं है? भैया तो वही है कि वो दबंग लोग गए और उसके बच्ची लोग के साथ कुछ अवैध व्यवहार उसके साथ किए। इसके चलते जो है सोचे कि हम जब मेरे सामने ऐसा हो रहा है तो मेरे मरने के बाद हो सकता है क्या होगा, इसके चलते जो है सो सब मिल के आत्महत्या कर लिए। कौन कौन लोग थे? 3 बच्ची थी जी। एक बेटा था और पति पत्नी थे। उनका क्या एज रहा होगा? ये जो है बच्ची का है 16, 17, 18 और बच्चा का भी है 18-19 के लमसम होगा और पति का जो है सो 50 बरस होगा। अच्छा, ये जो आत्महत्या जो हुआ तो ये कहाँ अपने आवास पे किए या कहीं अन्य जगह? कहीं और जगह की। आवास पर इसलिए नहीं किए कि सोचे कि जिस आवास में हम रहते हैं उस आवास के लोग जो फंसे नहीं, और हम साफ़ सुथरा आदमी हैं, अगला भी साफ़ सुथरा आदमी है, इसके वजह से तो अब किनारे होकर अपना आत्महत्या किए। अच्छा, कभी ऐसा लग रहा था आपको कि इस तरह की भी बात कहीं हो सकती है इनके साथ? नहीं, वैसा तो कोई सा नहीं समझ में आ रहा है। अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च निकाली गई है और शहर के कई जगहों पर से होते हुए इस चौक पे उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने की प्रयास की गई है। मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे कोई दर्शक नहीं है, उनके समर्थक है, उनके लिए शोक प्रकट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से गुप्ता जी के लिए जिस तरीके से बात कही जाती है कि उनकी शालीनता, उनकी जो व्यवहार कुशलता के कारण लोग उनसे लगाव रखते थे और उसी का एक जीता जागता सबूत है कि यहाँ पे लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। हम क्या नाम हुआ सर आपका? रामबालक रविदास। रविदास जी, ये बताइए कि गुप्ता जी के लिए जो आज कैंडल मार्च निकाली जा रही है, क्या लग रहा है आपको? तो किस तरह का चीज़ों को आप देख बात रहे हैं? है, बहुत दुखी वाली बात है। हाँ। ये सुदखोरों जो ऐसा किया है, हाँ। उस सुदखोरों को ही उसको दोषित ठहराना चाहिए, उसको सजा होना चाहिए कि ऐसे आदमी को माफ़ कर देना चाहिए। अगर एक बार धमकी देने वो तो नहीं होने के कारण में कर्ज लिया जाता है, कर्ज पर वो इंसान का जो नहीं दे पाया तो उसके लिए तो उसका तो उससे पुण्य से ज़्यादा नहीं होता अगर माफ़ कर देता तो वैसे आदमी का। तो आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार गुप्ता हुआ। गुप्ता जी, जिस तरीके से हमारे बीच से ये हमारे समाज के थे। हाँ। और बहुत अच्छे परिवार से थे जी, इनसे लगाव भी बहुत अच्छा था। हाँ। अब पता नहीं ये एक भाई ऐसा कांड क्यों कर लिए, ये तो समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए तो आज अच्छा, तो कहीं ना कहीं से आपको भी असमंजस है कि कर्ज के दबाव में ये आत्महत्या की या कोई और अन्य वजह रहा होगा? नहीं, वो तो जो अति दिए थे हाँ। कि सुसाइड नोट लिखे हाँ, थे। सुसाइड नोट जो लिखे थे जी। तो वो कर्ज के ही माध्यम से लिखे थे कि कर्ज के कारण जो है हमने ऐसा कदम उठाया। यानी कि कर्ज के दबाव के कारण इस तरह की चीज़ें हैं। हाँ। अच्छा, इस तरह का चीज़ जो समाज में इस तरीके से लोग धंधा बिजनेस कर रहे हैं तो लोगों पे प्रभाव तो निगेटिव पड़ चला है एकदम प्रभाव पड़ रहा है ना? हाँ। क्या लग रहा है अब हमारे बीच गुप्ता जी का परिवार नहीं रहे?
तो क्या लग रहा है कि अगर इस तरह की जो कर्ज की बात है तो अन्य लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है? जी हो सकता है, हो सकता है। ज़्यादा न्याय मिलना चाहिए। अभी बहुत लोग हाँ हैं। बहुत लोग ऐसा है जो कर्ज में डूबे हुए हैं अभी डूबे हुए हैं जी। तो उन कर्जदारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? क्या संदेश देंगे? गुप्ता जी जो गलत अपने आप से ऐसे किए हैं तो बहुत गलत सर्वनाक। प्रदीप कुमार। सर एक जिस तरह से आज नवादा पूरे शोक में डूब चला है सर, आप इस पे क्या कहेंगे सर? इस पे कर्ज से डूबे हुए थे, टॉर्चर किया गया है, और क्या कहेंगे। आदमी आज लास्ट स्टेप उठाया, क्यों उठाया? जब तक इनके ऊपर अत्याचार नहीं हुआ तब तक। आप प्रशासन से या अपने देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? सजा मिलना चाहिए, और क्या कहेंगे उन लोगों को, उन लोगों जो मेरे बीच पूरे नवादा में ऐसा घटना हुआ, अभी तक कोई प्रतिनिधि देखने तक नहीं आया। कोई प्रतिनिधि अभी तक नहीं आया? कोई प्रतिनिधि नहीं उनके लाश पर गया, ना कोई मतलब कि इनके अभी घर पर गया। यहाँ का प्रशासन का कैसा? यहाँ का प्रशासन जल्दी जल्दी अपना लाश को विसर्जन करवा दिया। जी, तो कहीं ना कहीं से प्रशासन को क्या लग रहा था, किस कारण बस जल्दी जल्दी सबको दाह संस्कार कराना पड़ा? 6 को जहाँ हत्या हुआ है, हत्या हुआ, वो तो सुसाइड कर रहे हैं तब। सुसाइड नहीं किया, करवाया गया ना, हाँ। करवाया गया ना सुसाइड। वो तो मानते हैं कि ये हत्या है? हत्या है। कोई भी कड़ा इतना कदम कैसे उठा सकता है? तो इसको कहीं ना कहीं से आप हत्या से भी जोड़ सकते हैं कि बिना उनके हत्या साथ के ऐसा हुआ है कैसे? जब उस पर मतलब कि अप्रोच नहीं किया गया, अत्याचार नहीं किया गया, घर में जाकर के जबरदस्ती उसके पत्नी बेटी के साथ में अत्याचार नहीं किया गया, तब तक एक बड़ा कदम